बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3 इसका क्वेश्चन 2 है, इसका पार्ट 3 है। तो चले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लॉग है, यानी ये वैल्यू है। तो इस लॉग हमारे पास 72 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉग आया है इसको लॉग हम क्या करेंगे, यानी मैं जो हमारे पास 72 है इसकी पावर मैं क्या बनाऊंगा 1/3। अब 1/3 कैसे आ गया, आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। अगर अंडर रूट के ऊपर कोई वैल्यू लगी हो, जिस तरह ये 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वो वैल्यू अंदर फर्क के a लगा हुआ है, तो a की पावर क्या आ जाएगी 1/3। यानी जहाँ पे जो वैल्यू ये होती है वो इधर इधर आके पावर बन जाती है। इस तरह खाली अंडर रूट है अगर, तो इसलिए 1/2 आ गया, ये अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। यानी अगर यहाँ a होता तो ये a की पावर 1/2 आ जाती। तो इसी तरह यहाँ 1/3 आ गई। तो ये हमारे यहाँ पे 3 था, इसलिए हमारा क्या हुआ कि यानी अंडर रूट की जो वैल्यू थी वो a की पावर बन गई। इसलिए यहाँ पे 72 को आप a तस्वर करें, और जो आपका 3 है यानी 1/3 पावर बन गई। यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 72 है इसको हमने क्या करना है, बल्कि एक और स्टेप कर लेते हैं। अब आपने वो याद रखना है कि जब भी कोई लॉग की बेस की पावर बनी हो तो हमेशा लॉग से पीछे आ जाती है। ये आपने याद रखना है, यानी पावर हमारी 1/3 इधर आ जाएगी इनटू लॉग जो मेरा है ना वो लॉग ऑफ 72 है, यानी लॉग ऑफ 72 है। तो इस लॉग ऑफ 72 को तोड़ लेते हैं। तोड़ते किस तरह, अब ये देखिए फैक्टराइज कर लेते हैं। यानी 72 को मैंने फैक्टराइज करना है, तो 2 पे काटता हूँ तो ये 2 3 6 ये आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 3 और ये 3, यानी 2 36 और 2 18 2 9 3 3 3। यानी मेरे पास जो 1/3 और लॉग की जो वैल्यू आई है वो मेरी क्या है जी, यानी लॉग ऑफ मैं लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी ये मेरे पास लॉग की वैल्यू आ गई। अभी मैंने क्या करना है 1/3 ऐसे कैसे, अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, आपको पता है कि यानी जब लॉग के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है, ये देखें log ऑफ m × n, तो जब ये खुलती है तो m + n हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू प्लस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यानी इनकी पावर बना लेते हैं। वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 बना लेता हूँ, × 3 की पावर 2 बना लेता हूँ। ये कैसे हुआ, ये देखें कि यानी मेरे यहाँ 2 1 2 3 3 बार 2 है, तो मैंने 2 की पावर 3 बना ली, यहाँ 2 की पावर 3 बना ली, और 3 जो है मेरे वो 2 टाइम है, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया 3 की पावर 2 बना ली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब लॉग हटाऊंगा तो ये देखिए 1/3 ऐसे कैसे। तो आपको बताया कि जब भी एक दफ़ा लॉग लगा लेते हैं, log ऑफ 2 पावर 3 प्लस ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस log ऑफ 3 पावर 2 प्लस कैसे हो गया, आपको log की प्रॉपर्टी पता है, जब log खोला जाता है तो log की अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो log क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब ये क्या करना है, हमने पावर को log के शुरू में ले आना है, ये पावर log के शुरू में आ जाएंगी। ये आपने खास ख्याल रखना है कि 1/3 साथ चलता रहे, इसको भूल नहीं जाना, यानी 3 log ऑफ 2 हो जाएगा प्लस 2 log ऑफ 3 हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये देखें 1/3 है, तो आपको पता है कि 3 और log 2 की वैल्यू आप पुट करने से, यहाँ हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 2 या 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.3010 है, प्लस 2 log 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। log 3 की वैल्यू क्या है जी 0.4771, यानी 0.4771 है। तो ये 1/3 ऐसे कैसे, और इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कर लेता हूँ, तो ये जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.9030। इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.9524 ये मेरे पास आ गया। अब ये जो 3 है इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से, एक मिनट से, तो 1/3, तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया
तो मेरे पास वैल्यू आई 1.8572। अभी ये जो मेरा 3 है ये सारे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यानी जो मेरे पास वैल्यू आई है 1.8572 डिवाइडेड बाय 3, इसको जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, तो मेरे पास आ रहा है 0.6191। तो ये जो मेरा log था, यानी log ऑफ 3√72, उसका आंसर मेरे पास ये आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया। ये तो हमारे पास आ गया। अब अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है, यानी पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 का ये देखें, यानी log ऑफ, ये मेरा पार्ट 4 है, ये आपने याद रखना, पार्ट 4 शुरू हो गया, ये आंसर आ गया। log ऑफ 2.4। अब ये मेरे पास log ऑफ 2.4 है, तो हमने क्या करना है, इसको यानी इसका पॉइंट खत्म करना है, क्योंकि पॉइंट खत्म होगा तो हमारे पास log की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे ये जो log ऑफ 2, 3 और 5 है, ये वाली हमारे पास वैल्यू है, ना कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है। इसलिए इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मैं इसके नीचे क्या लगा दूंगा, 10 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही 10 लगाऊंगा तो इसका पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी log ऑफ 24 और 10 हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता है कि 24 और 10 है, तो log की प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी कि जब भी दो log आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो जब उनको खोला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 10 हो गया। अब ये कैसे हुआ, यानी देखें यहाँ पे हमारी जो log की प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि log की प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी अगर दो log के अंदर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो, तो वो जब खोला जाता है log, तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी इधर लगा दी, तो ये आ गया। अब आपको पता है कि 24 को मैं 24 का एलसीएम या फैक्टराइज करूँ तो ये आएगा 2 1 2 2 12 और 2 6 और 3 और ये 1, यानी ये मेरे आएगा जो log की वैल्यू है, वो log की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस log जो 10 है, 10 को भी तोड़ लेते हैं, तो 10 का मैं इधर कर देता हूँ, ये 10 है, तो 2 5 का 10 है और 5 1 5, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, यानी ये वैल्यू आई हमारे पास, तो अभी हम 2 की पावर 3 बना लेते हैं, यानी ये हमारे 2 जो है ना 3 टाइम है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे और माइनस log, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ चले एक दफा लिख लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। अब ये देखें, अभी आपको पता है कि अभी मैं इनको खोलने लगा हूँ, जैसे ही 2 पावर मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाती हैं। यहाँ पे आ गया log ऑफ 2 की पावर 3 2 पावर 3 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, और माइनस को बाहर भी रहने देते हैं, log ऑफ 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ 5। माइनस को क्यों बाहर रहने दिया, अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता, तो ये देखिए पावर किधर आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, यानी 3 log ऑफ मेरा 2 बन जाएगा प्लस log मेरा 3, ऐसे कैसे, अब ये खोल देते हैं, माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 5। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.31, ये वैल्यू हमारे पास है, और जो मेरा जो है वो log 3 है प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 ये आ गई, माइनस log 2 की वैल्यू पास हमारे पास 0.31, और ये log 5 की माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको सवाल पूरा करवा सकूं। ताकि
इसकी वैल्यू हमारे पास पूरी आ सके, ये ना हो क्वेश्चन हमारा आधे में रह जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसकी वजह से ये हम पार्ट 4 कर रहे हैं। आपने ये देखना है, पार्ट 4 हम इसका कर रहे हैं ताकि आपको समझ आता रहे। साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमें भी अपनी मेहनत का सिला मिलता रहे। आपने ये लाभ भी देखना है कि यानी क्या आ रहा है। चलें यहाँ पे ले आते हैं। अब मेरी जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे लगाते हैं, जगह पूरी हो जाएगी। यानी मेरे पास जो वैल्यू चल रही थी वो है 3 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यानी 3 इंटू 0.30 ये आ गया प्लस 0.4771 ये आ गया माइनस 0.30 और माइनस यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 0.6990। ये यहाँ पर तक मेरी वैल्यू आई है, तो ये आपने याद रखना है। अभी क्या करते हैं, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो वैल्यू आती है 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। यानी इसको मैंने 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.9030। एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई प्लस ये ऐसी कैसे 0.4771 और माइनस 0.30 और माइनस ये वाली वैल्यू 0.6990। ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ये वैल्यू सारी जो है वो आगे चल रही है। यानी हमारे पास ये वैल्यू, आप इनको क्या करते हैं, यानी माइनस वाली को माइनस कर लेते हैं और प्लस वाली को प्लस कर लेते हैं। तो ये मैं जब करता हूँ तो जब ये मैं इसको प्लस करता हूँ या इन दोनों को प्लस करता हूँ log of 10 तो इन सब को प्लस माइनस करने से जो मेरा आंसर आता है वो मेरा आता है जी 0.3801। यानी इन दोनों को प्लस करने से और इनको आपस में माइनस करने से चले मैं पूरा ही कर देता हूँ, ये ना फिर आपको समझ ना आ रही हो बात की, तो ये मैं कर देता हूँ। यानी ये मेरे पास जो वैल्यू आई है 0.9030 प्लस में करूँगा 0.4771। तो इनको मैंने प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आई 1.3801 आया मेरे पास। और साथ ये माइनस माइनस प्लस, इनको भी माइनस, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इनको प्लस करते हैं, तो इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इनको प्लस करते हैं यानी 0.3010 और प्लस में करूँगा जी 0.6991। तो इनको अगर मैं प्लस करूँ तो ये मेरे पास आता है यानी माइनस में 1.001। ये मेरे पास वैल्यू आती है। तो इसमें से जब ये मैं माइनस करूँगा, माइनस करता हूँ 1.3801 तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 0.3838 मेरे पास आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर है जो हमारी लॉग ऑफ यानी इसकी वैल्यू थी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपके पास वीडियो आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।